थाना तांदल्यावाला हवालात में 3 भाइयों के कत्ल में अहम पेशरफ, सहूलतकारों में एक पुलिस एहलकार भी शामिल। ये पहले तो दो खानदानों की दुश्मनी थी, उसके बाद ये दुश्मनी दो बरादरियों पे चली गई। पुलिस एहलकार ने सारी मुखबरी की थी। नाज़रीन, गुज़श्ता माह फैसलाबाद के इलाका तांदल्यावाला के थाना सदर की हवालात में 3 सगे भाइयों का कत्ल और चौथा जो है वो भाई जो है वो ज़ख्मी हो जाता है, जिसके जो है वो जिसके बाद इलाका भर में बल्कि पूरे फैसलाबाद में कोहराम मच जाता है। और उस केस के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। कुछ जो है वो मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए गए हैं पुलिस की जानिब से। हमारे साथ एहतशामुल हक साहब मौजूद हैं, जो कि शुरू से इस केस को देखते आ रहे हैं, जब से ये मामला तांदल्यावाला में चलता आ रहा है। और इन्होंने शुरू से हमें जो है वो पूरे केस को जो है ब्रीफ किया है, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हुई हैं आज भी इनसे जानते हैं। श्याम भाई बताइएगा, 6 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं, कौन कौन है, क्या क्या इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर? आज ये जो 6 मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं, उनमें एक तो पुलिस एहलकार है और उस पर इल्ज़ाम ये है कि इसने सारी मुखबरी की थी। और ये भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि उस पुलिस एहलकार का सगा भाई जो था वो फायरिंग करने वाले गैंग में शामिल था और उसी की जो सरबराही में वो गैंग आया था और उसने आके थाने में फायरिंग की थी। तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो पुलिस एहलकार के राब्ते उनसे और रात के उस पहर राब्ते उनसे साबित हुए हैं। तो एक पुलिस एहलकार उसमें गिरफ़्तार है। उसके अलावा जो 5 दीगर मुल्ज़मान हैं, उसमें वो मुल्ज़मान शामिल हैं जिनको नामज़द किया गया है। जो ज़ख्मी भाई था, जो 3 मरने वाले हैं, उनका जो ज़ख्मी भाई था उनकी तरफ से नामज़द किया गया और वो जो 5 मुल्ज़मान हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया। तो मजमूई तौर पर इस एफ़आईआर में टोटल कोई 11 लोग नामज़द थे और 4 नामलूम थे, जबकि जो उनमें से जो नामज़द 11 लोग थे उनमें से 6 लोग पकड़े जा चुके हैं, जबकि जो बाकी 5 लोग हैं वो अभी नहीं गिरफ़्तार हुए। और नामलूम जो है वो वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है जो मुद्दई पार्टी है वो नामज़द अक्सर कर देती है, या इन्वेस्टिगेशन में अगर सामने आए किसी का नाम तो वो नामज़द हो जाता है। एहतशाम भाई, जो पुलिस वाला है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने जो है मुखबरी की है, वो भी ये भी कहा जाता है कि वो उसी बरादरी के साथ जो उसका ताल्लुक था, जिस बरादरी ने मुखालिफ बरादरी ने जाके मारा है उनको पुलिस स्टेशन के अंदर। जी बिल्कुल, ये खरल बरादरी से ही उसका ताल्लुक था। और ये जो दुश्मनी थी ना, ये पहले तो 2 ख़ानदानों की दुश्मनी थी। सुखेरा की जो बरादरी थी उनके और खरल बरादरी का एक ख़ानदान था, उनकी दुश्मनी थी। लेकिन जब 2 कत्ल मज़ीद हुए हैं खरल बरादरी के, जो तांदल्यावाला शहर में कत्ल किए गए थे और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी, उसके बाद ये दुश्मनी 2 बरादरियों पे चली गई। और खरल बरादरी के जो लोग थे उस इलाके में या उस गाँव में, उस गाँव के इर्द-गिर्द के, वो तमाम लोग जो थे उस दुश्मनी में समझे शामिल हो गए और पूरी एक प्लानिंग करके कि अब ये जो है सुखेरा बरादरी के लोगों को नहीं छोड़ना। उस प्लानिंग के बाद जो है ये गिरफ़्तार किया गया। तो वो जो पुलिस एहलकार था उसका वो भी खरल बरादरी से था और उसका भाई भी फायरिंग करने में शामिल था। इसके अलावा जितने भी दीगर लोग पकड़े गए हैं उनका ताल्लुक भी खरल बरादरी से ही है और वो तमाम लोगों को नामज़द किया गया। उनमें एक शख्स पकड़ा गया है जिसके डेरे पर बैठकर ये सारी प्लानिंग हुई थी और वहाँ पर जो भी कार्रवाई होनी है वो प्लानिंग की गई। इसके अलावा सहूलत का इल्ज़ाम भी 1-2 लोग हैं वो लोगों पर है जिन्होंने असलहा फ़राहम किया या जिन्होंने उनको मुख्तलिफ़ जगहों पर ठहराया या उनको जो फायरिंग करने वाले लोग थे उनको गाड़ियाँ प्रोवाइड की, वो भी उसमें शामिल हैं। इसके अलावा जो फायरिंग करने वाला जो मेन गैंग था उनमें तो बहुत सारे लोग अभी नहीं पकड़े गए, लेकिन ये जो तमाम लोग हैं 6 के 6 लोग, ये किसी न किसी तरह इस सारे केस में इन्वॉल्व ज़रूर थे। एहतशाम भाई, एक एफआईआर पुलिस ने दर्ज की थी 5 नामलूम अफराद के खिलाफ। एक एफआईआर मुद्दई की जानिब से, जो यानी कि ज़ख्मी हुआ था भाई, उनकी जानिब से कहा गया था कि ये एफआईआर दर्ज की जाए। उसके हवाले से क्या अपडेट है? जो अभी तक एफआईआर है वही है जो पुलिस ने दर्ज की थी, या उस ज़ख्मी होने वाले शख्स की मुद्दईयत में की गई? जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, एफआईआर मेनली वही है, 5 लोगों के खिलाफ थी। लेकिन जो ज़ख्मी होने वाला था उन्होंने दरख्वास्त जो दे के उसमें 2 चीज़ों के उन्होंने इजाफ़ा किया था। एक तो वो मुद्दई खुद बना था, मतलब पुलिस को दरख्वास्त दी कि मुझे मुद्दई बनाया जाए। दूसरा, वो जो पहली एफआईआर थी उसमें इसको कहते हैं बयान ततीमा दे के उसमें नामज़द किया उसने मज़ीद मुल्ज़मान को। और उसने ये कहा कि जो स्टोरी थी पूरी वो आलमोस्ट चेंज ही हो गई कि लोग उसने शामिल किए कि ये लोग थे, इन्होंने मशवरा दिया था, ये लोग जो थे इन्होंने फायरिंग की है, ये लोग जो थे इनके सहूलतकार हैं। तो वो बयान ततीमा के ज़रिए मतन एफआईआर का पहला जो था उसमें इजाफ़ा समझ ले हो गया बयान ततीमा के ज़रिए कि ये जो तमाम लोग थे ये भी उसमें नामज़द हो गए, मुद्दई भी वही बन गया, लेकिन एफआईआर वो एक ही थी और नंबर भी वही है एफआईआर का। अच्छा भाई, पिछले दिनों अगर देखा जाए तो गुज़श्ता दिनों में 1-2 दिन पहले
फैसलाबाद में जो पुलिस के आला अफसरान हैं उनको जो है वो बरतरफ किया गया है, और डायरेक्टली तो उस चीज़ की कोई इस केस के साथ नहीं लिंकअप किया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो जो है वो इस तांदले वाला केस के हवाले से इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो उनको बरतरफ किया गया है। देखें अबरार, इसमें ना मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो डायरेक्टली ज़ाहिर है जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें बिल्कुल जिक्र नहीं है कि तांदलेवाला की वजह से किया गया है। ये तो जो हालात देख के समझा जा सकता है कि तांदलेवाला का भी इशू था। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू ये था कि फैसलाबाद में क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, और इस लेवल का क्राइम हुआ है जो फैसलाबाद की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। ये जो गुज़िश्ता दौर था, जो सीपीओ थे और जो आरपीओ थे, इनके इस दौर में डकैती मज़ाहमत में कत्ल इंतहा से ज़्यादा हुए हैं, डकैती मज़ाहमत में ज़ख्मी इंतहा से ज़्यादा हुए हैं। हालांकि पुलिस ने मुकाबले में बहुत सारे लोगों को मारा भी है, लेकिन उसके बावजूद क्राइम किसी तरह से इनसे कंट्रोल होने में नहीं आ रहा था। एसएचओज़ नए लगाए थे। एसएचओ जो होता है वो उसको उस इलाके की माँ कहा जाता है, और उसकी रीज़न ये है कि एसएचओ को इलाके की हर चीज़ का पता होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये नए एसएचओज़ थे, इनकी वो एक्सपीरियंस नहीं था, इनको पता नहीं था क्या करना है। एसएचओशिप का एक वही घुमांड था कि एसएचओ लगे हुए हैं, तो वो एक उसी फूफा में रहते थे। एक रीज़न ये भी थी। एक रीज़न ये भी थी कि सीपीओ और आरपीओ की बड़ी देर से आपस में थोड़ी बहुत चपकलिश चली आ रही थी, और उस चपकलिश के नतीजे में भी ज़ाहिर है कंप्लेंट्स आरपीओ की तरफ से भी की जाती थी, सीपीओ की तरफ से भी की जाती थी। तो जब हालात इस लेवल पे चले जाएँ कि दो आपके बड़े ऑफिसर्स जो हैं उनकी आपस में भी नहीं बन पा रही, क्राइम भी कंट्रोल नहीं हो रहा, और तांदलियांवाला जैसा बहुत बड़ा इंसिडेंट, क्योंकि फैसलाबाद कोई दूर दराज का ज़िला नहीं है, कोई केपी का या कोई बलूचिस्तान का। फैसलाबाद पंजाब का एक मेन ज़िला है, पंजाब का तीसरा बड़ा शहर है, पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, और यहाँ पर थाने पर हमला करके 3 लोगों को कत्ल कर देना बहुत बड़ा इंसिडेंट था। ये भी इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इसमें मिल के उनके तबादले का बायस बने हैं। एहतियाब भाई, जो मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है उसके हवाले से क्या जो है वो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है? कहाँ से गिरफ्तार किया गया, किस हालत में गिरफ्तार किया गया उनको? जो पुलिस एहलकार गिरफ्तार हुआ है वो तो इन्वेस्टिगेशन में ही जो जब उसका पता चला तो वो तो ऑन ड्यूटी था, और उसको इन्वेस्टिगेशन में पता चला तो उसको हिरासत में ले लिया गया। जो दूसरे लोग हैं 6 लोग 5 लोग उसके अलावा हैं। तो जो ही ये इंसिडेंट हुआ है पुलिस की तरफ से छापे मारे गए हैं फौरी तौर पर। तो छापे मारे जाने के दौरान कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा सत्याना रोड पर कुछ लोग जो खरल बरादरी के थे वो रेंट पे मकान लेके वहाँ पे रह रहे थे, तो पुलिस ने जो मोबाइल ट्रेसिंग के ज़रिए वहाँ पर छापा मारा तो वहाँ से उनको गिरफ़्तार किया गया। तो जो मेनली जो इस बंदे पे इल्ज़ाम है कि इसके डेरे पर प्लानिंग हुई थी, वो अगले दिन ही गिरफ़्तार हो गया था, और उसको शायद उसके ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि पुलिस इतनी जल्दी उसको गिरफ़्तार कर लेगी, और वो कहीं भागा नहीं था। अच्छा भाई, कोई असलहा वगैरह भी उन्होंने बरामद किया जब गिरफ्तार किए गए लोगों को? असलहा पुलिस क्लेम कर रही है कि उन्होंने मुलजमान से बरामद किया है।